तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तेरा ही भवसागर से पार तरूं। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता के इस पावन ज्ञान प्रवाह में आप सभी भक्तजनों का सादर अभिनंदन है। आइए सांख्य योग नामक गीता का जो ये दूसरा अध्याय है उसके उत्तरार्ध में हम लोग आज 5वें प्रवचन में चिंतन में सम्मिलित हो रहे हैं और आज एक नई पंक्ति से हम गीता की महिमा को गुनगुनाते हैं, जिसमें कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया है, कौरवों की बुद्धि को माया ने भरमाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया है, कौरवों की बुद्धि को माया ने भरमाया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई यहाँ पुण्य करे, कोई यहाँ पाप करे, कोई यहाँ दान करे, कोई यहाँ लोभ करे। जिसने जैसा कर्म किया, जिसने जैसा कर्म किया, वैसा ही फल पाया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया है, कौरवों की बुद्धि को माया ने भरमाया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को। व्यक्ति परमपिता परमात्मा की इस रचना को न समझ करके, इसके प्रभाव को, इसके असर को, इसके द्वारा पैदा होने वाले मोह को और अज्ञान को न जानकर भ्रमित होता है। और भगवद गीता हमें इस भ्रम से बाहर निकालती है। भगवान की एक एक विचारधारा जो अर्जुन के माध्यम से हमें मिल रही है, हमें संसार के मोह कलेज से, दलदल से बाहर निकालती है। कोई यहाँ अपना नहीं जिसने सदा साथ दिया,
जिन्हें अपना मान करके धर्म युद्ध न करने का मन बना रहे हैं अर्जुन, भगवान ने ये भी समझाया है कि ये हमेशा के लिए तुम्हारे नहीं है। कोई अपना नहीं जिसने सदा साथ दिया, वही नर सफल हुआ जिसने शुभ कर्म किया। आत्मा अमर है तेरी, आत्मा अमर है तेरी, नश्वर ये काया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया है, कौरवों की बुद्धि को माया ने भरमाया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को, श्री कृष्ण ने अर्जुन को। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। उस व्यक्ति का परम सौभाग्य है जिसे श्रेष्ठ माता पिता और गुरुजन मिलते हैं, ऐसा महर्षि देव दयानंद जी अपने वक्तव्य में कहते हैं। कितना परम सौभाग्य है अर्जुन का, जिन्हें जीवन की इस विपत्ति की घड़ी में भगवान कृष्ण जैसे सद्गुरु मिले हैं, मार्गदर्शक मिले हैं। और इस सांख्य योग में वो जो समझा रहे हैं, आज हम 57वें श्लोक से पाठ को करने जा रहे हैं। आज के 6 श्लोक रहेंगे। धीरे धीरे ये अध्याय अब समाप्ति की तरफ जा रहा है और शुरू हो गया है पिछले पाठ से एक ऐसा रहस्यमय प्रसंग जिसे हमने सुना था कि ये स्थित प्रज्ञ दर्शन है। 18 श्लोक का एक अपने आप में अलग से प्रकरण है, सुंदर प्रकरण, जो पूरी गीता में अपना एक प्रभाव रखता है। तो ऐसे प्रसंग की आज की जो चर्चा है वो इस 57वें श्लोक से है, जिसमें कहा, यह सर्वत्र अनभिस्नेह, यह सर्वत्र अनभिस्नेह, तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्, तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः, कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते, परं दृष्ट्वा निवर्तते। कृष्ण जैसा मनोवैज्ञानिक कौन होगा जो हर व्यक्ति के अंदर जो
हो रहा है, जो हो सकता है, और उसके प्रयास से और कुछ जो हो सकता है, वो सारा रहस्य वो इन श्लोकों में रख रहे हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः हरन्ति प्रसभं मनः। किस तरह से मन को इंद्रियां अपनी तरफ खींच करके ले जाती हैं और व्यक्ति को तैयार करती हैं अपने विषयों के लिए। इसका विज्ञान इसमें आ रहा है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर युक्त आसीत मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते कामात् क्रोधो विजायते कामात् क्रोधो विजायते। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। स्थितप्रज्ञ पुरुष को पहचान सकें और अपने आप को भी वैसा बना सकें, ये जीवन का ध्येय होना चाहिए, जो ध्येय अर्जुन ने बना लिया है। अर्जुन ने उन सब बातों को अब एक तरफ कर दिया जिनको लेकर के उन्हें बहुत चिंता हो गई थी। अर्जुन अब रुचि लेने लग गए हैं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के उस ब्राह्मी स्वभाव के प्रति। जो मानवीय स्वभाव है वो देह के दायरे के भीतर का है, और जो ब्राह्मी स्वभाव है उनकी चेतना का केंद्र बिंदु है, जिस केंद्र बिंदु को श्री कृष्ण अपने इस पांचभौतिक शरीर के माध्यम से और अपने समस्त जीवन दर्शन के माध्यम से समाज के सामने रखने के लिए आए थे। अर्जुन ने जब ये पूछा कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति किस तरह का होता है, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर के पिछले प्रवचन में चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन तुम जानना चाहते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। आज के इस प्रथम श्लोक में 57 में कहा, यह सर्वत्र अनभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जन साधारण की जो स्थिति बनती है संसार की घटनाओं के साथ,
वो योगी जो स्थितप्रज्ञ होता है वो उस तरह की स्थिति बनने ही नहीं देता है। वो क्या करता है, शुभाशुभ यह सर्वत्र न विस्नेह यत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। जीवन में जो कुछ भी हमको मिलता है या तो वो हमारे अनुकूल होता है जिसे हम शुभ मानते हैं, या हमारे प्रतिकूल होता है जिसे हम अशुभ मानते हैं। या ऐसा भी हो सकता है, अनुकूल प्रतिकूल कैसा भी हो, लेकिन शुभ और अशुभ तो शास्त्र विधि से समझ में ही आता है शुभ है और अशुभ क्या है। तो कहते हैं जो योगी सर्वत्र, किसी एक जगह नहीं कि घर में एक तरह का नेचर हो, बाहर दूसरी तरह का नेचर हो, इस इलाके में एक तरह का हो, दूसरे इलाके में एक तरह का हो, या आज एक तरह का हो, कल दूसरी तरह का हो, या कुछ दिन उसकी ऐसे मूड होते हैं और दूसरे दिनों में उसका मूड दूसरा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने बिल्कुल एक सपाट कर दिया, यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो हर जगह अनासक्त रहता है। वो दूसरों के बच्चों के प्रति भी उतना ही प्यार करता है जितना अपने को करता है, जबकि हमें ये होता है कि हमें अपने बच्चे से आसक्ति होती है और दूसरों के बच्चों के प्रति अरुचि होती है। हमारा अपना बच्चा कहीं गलत करे तो हमें गलत नहीं दिखाई देता, दूसरे का बच्चा सही भी करे तो हमें उसमें कुछ दोष ढूंढने का मन करता है, क्या पता सही न किया। इस तरह का तो दोषपूर्ण हमारा चित्त है। इस दोषपूर्ण चित्त की वजह से परिवार में जो प्रेम भाव है उसकी बड़ी हानि होती है। समाज और राष्ट्र में भी इस तरह की हानियाँ विषम जो चित्त के कारण होते हैं। तो कहते हैं ये जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है वो तो सर्वत्र अनभिस्नेह है, वो कहीं भी उसे आसक्ति नहीं, कहीं भी वो चिपका हुआ नहीं, अत्यंत तटस्थ व्यक्ति। यत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, जो कि उसे शुभ या अशुभ मिलता है उसके प्राप्त होने पर, शुभ के मिलने पर अभिनंदित होना, बहुत ज़्यादा उछलना, बहुत से लोग हैं जो सक्सेसफुल होने पर अंधे हो जाते हैं। सफलता मिलने पर उनको ऐसा लगता है कि बाकी सब दुनिया बेकार है, मैं ही सब कुछ हूँ। तो समझ जाओ कि उन्होंने बहुत अधिक अभिनंदन कर दिया। अभिनंदन तो बड़ा प्यारा नाम है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के भीतर भी अपनी फ़्लाइट को ले जाके उनके फाइटर को मार करके और वापस हमारे देश में आए। अभिनंदन नाम बहुत प्यारा है। अभिनंदन का अभिनंदन राष्ट्र में हुआ, लेकिन यहाँ जो अभिनंदन शब्द है ये उस उछाल के लिए जो अज्ञानी व्यक्ति सफलता मिलने पर, औरों से अधिक प्राप्त होने पर अपने आप को स्पेशल मान करके उछलता हुआ घूमता है। तो कहते हैं योगी ऐसा होने नहीं देता, और न द्वेष्टि, और जो अशुभ है उसके आने पर उसमें द्वेष से, घृणा से भरता नहीं। जिसने अपने अंतःकरण को ऐसा बना लिया है, हे अर्जुन, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, समझ जाओ कि उसने अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित कर लिया है, उसने वो स्थितप्रज्ञ हो गया है। नहीं तो हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी मान्यता ये सब डगमगाते रहते हैं, अलग समय में अलग रूप ले करके हमें विचलित करते रहते हैं। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा जो बहुत सेवा कर रही है वैदिक धर्म की और इन सनातन शास्त्रों की सेवा में, ये गीता कथा भी होने की व्यवस्था में चल रही है। हमें ये बोध होना चाहिए कि आर्य समाज को यहाँ तक लाने में महर्षि दयानंद जी महाराज के संकल्प से लेकर के यहाँ तक लाने में मध्यकाल में जिन जिन महापुरुषों ने योगदान दिया है वो हमारे लिए अत्यंत पूजनीय और अभिनंदनीय है। उन्हीं में से एक स्वामी जी महाराज थे, स्वामी सर्वदानंद जी महाराज। स्वामी सर्वदानंद जी महाराज जी की लिखी हुई एक किताब है बहुत प्यारी, उसे ज़रूर स्वाध्याय से लोगों को पढ़ना चाहिए, सन्मार्ग दर्शन। स्वामी जी महाराज के बारे में बताते हैं कि वो यह सर्वत्र अनभिस्नेह यत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। वैसे तो ऐसे महापुरुष बहुत हुए हैं, आज भी होंगे, होते रहेंगे, लेकिन हमारे आपके परिचय के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि ऋषि दयानंद जी महाराज के इस सुंदर वैदिक मिशन में
भी इस तरह के स्थितप्रज्ञ पुरुष हुए हैं क्या? तो अगर हम ढूंढने जाते हैं तो मुझे तो स्वामी सर्वदानंद जी महाराज का जो व्यक्तित्व है उसमें इसी तरह का स्थितप्रज्ञ दर्शन दिखाई देता है। कहते हैं जीवन ऐसा निर्मल था, ऐसा पवित्र था, मन इतना हल्का था, कहीं किसी चीज़ का कोई आग्रह नहीं। सन्यासी हैं तो बिल्कुल निर्मल सन्यासी हैं। मीलों पैदल चलकर जहाँ उनको बुलाया जाता था वहाँ बोलने के लिए जाते थे। यानी कि उन दिनों मुश्किल से ट्रेनें मिलती थीं कहीं से कहीं जाने के लिए। यात्राओं की आज की तरह अच्छी सुविधाएं तो थी नहीं। तो कहते हैं इस तरह से दूर दूर तक समाजों में जाकर वहाँ के उत्सवों में जब महाराज जी उपस्थित हो जाते थे तो उनका निर्मल जीवन और उस जीवन से प्रकट होने वाली जो निर्मल वाणी है उस वाणी को सुन कर के उत्सव में आए हुए हजारों लोग धन्य हो जाते थे। धारा प्रवाह, उनकी हिंदी भाषा बहुत अच्छी थी, बहुत एक लालित्यपूर्ण काव्यपूर्ण उनकी प्रस्तुति होती थी। तो कहते हैं इस तरह से उनका जो बहुत सरल सहज जीवन था वो जीवन वैदिक धर्म के मिशन के लिए एक तरह से बहुत बड़ा वरदान था। क्योंकि देखिए ऋषि परंपरा का प्रचार करना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। साधारण व्यक्ति तो ये है कि वो अपने जीवन को बनाता हुआ जो उसे अनुभव में आ रहा है उसकी चर्चा लोगों से करे। लेकिन जीवन में कोई तप नहीं है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी आत्मा की, परमात्मा की, मुक्ति की, और फिर खंडन सबका जो करने की प्रवृत्ति हमारी संस्था के अंदर है। जीवन में कुछ नहीं है तो इस प्रवृत्ति की वजह से भी हमारे इस संस्था को, इस आर्य समाज को, इस ऋषि के मिशन को खास लाभ हुआ नहीं। इसलिए मैं हमेशा ही उन प्रचारकों से जिन्हें अभी बहुत साधना करनी है, जिन्हें अभी अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को स्थितप्रज्ञ बनाना है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप दूसरों के दोषों के ऊपर अधिक बोलने और लिखने की बजाय हम और आप मिलकर के हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जो पॉजिटिव बातें हैं, जिनकी ज़रूरत दूसरों को भी है, उनको हम कोमल तरीके से, श्रद्धामय तरीके से, भावमय तरीके से रखेंगे तो शायद वो हमारे साथ बैठ के हवन करना पसंद करेंगे, हमारे साथ बैठ के वेद पढ़ना पसंद करेंगे, हमारी संस्कार विधि को लेकर के अपने घर के संस्कार करना पसंद करेंगे। ऐसे बहुत से आचार्य, पॉजिटिव महापुरुष भी हमारी इस संस्था में हैं और अभी काम कर रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे ही अद्भुत महापुरुष थे स्वामी सर्वदानंद जी महाराज। अलीगढ़ साधु आश्रम कहते हैं उनका ही बनाया हुआ है। और वो जब किसी उत्सव में आ जाते और मंच में वो विराजमान होते और उनकी वाणी धारा प्रवाह ज्ञान की वर्षा करती तो समाज के सभी अधिकारी धन्य हो जाते थे कि महाराज जी आ गए हैं, अब हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। लेकिन जीवन उनका बहुत अद्भुत था। इस गीता के श्लोक से मैं उनकी जीवनी को जोड़ रहा हूँ। कहते हैं कि एक आर्य समाज मंदिर में बहुत बड़ा कार्यक्रम था और वो आमंत्रित थे। गाड़ी वगैरह समय पे न मिलने से, यात्रा का साधन न होने से प्रयास करते हुए भी महाराज समय पे वहाँ पहुँच नहीं पाए। दिन भर प्रतीक्षा होती रही, कल कार्यक्रम शुरू होना है। तो निराश होकर अधिकारीगण आर्य समाज मंदिर को बंद करके वहाँ के सेवक को, चौकीदार को वहाँ छोड़कर घर चले गए। कहते हैं महाराज जी जब वहाँ पहुँचे तो रात हो चुकी थी, भूखे प्यासे वो थे, अब मंदिर का दरवाज़ा बंद है, कहाँ जाएं। कहते हैं अपनी ये जो कंबल गुदड़ी सी रखते थे उसी को लपेट करके आर्य समाज मंदिर के दरवाजे में वो लेट गए। जब वो लेट गए, देर से आए हुए थे, तो सुबह नींद इतनी जल्दी खुली नहीं। हालांकि वो ब्राह्म मुहूर्त में उठा करते थे, क्योंकि आर्य समाज में कार्यक्रम होना था। वो जो चौकीदार था उसने देखा कि दरवाजे में कोई लेटा हुआ है, दरवाज़ा जल्दी खोलना है। उसने डांटा, अरे पागल, कहाँ सोया पड़ा है, हट परे। उनको धक्का दिया। थोड़ी देर के बाद में जब वो जैसे तैसे चौकीदार ने धक्का दिया और वहाँ से हटाया,
उसको क्या पता था कि ये वही महापुरुष हैं जिनका कार्यक्रम कल यहाँ पे है। तो चौकीदार ने महात्मा को धक्का दिया और उसने दरवाज़ा खोला, मंदिर की तैयारी शुरू कर दी और महात्मा भी जगने के बाद चुपचाप उठे मुस्कुराते हुए। हम जैसे लोग होते तो उसी समय लड़ाई शुरू हो जाती। हम जैसे लोग होते तो रात को हम वहाँ डेढ़ी में शायद न भी रुक पाते, हम किसी तरह से उस प्रधान और मंत्री से संपर्क करते। लेकिन आप विचार कीजिए कि महापुरुष बनना कितना कठिन काम है, स्थितप्रज्ञ बनना कितना कठिन काम है। तो कहते हैं कि वो चुपचाप वहाँ से उठे, उन्होंने अपना झोला, अपनी गठरी उठाई और बगल में कोई जलाशय था, वहाँ जाके उन्होंने नहाना धोना किया, संध्या वंदन की। तब तक में इधर मंदिर में तैयारी हो गई, यज्ञ हवन कार्यक्रम, भीड़ आनी शुरू हो गई। 10-11 बजे का समय हो रहा है और ये भी पीछे जा कर के भीड़ में पीछे बैठ गए स्वामी सर्वदानंद जी। और मंच में घोषणा करने वाले जो वहाँ के मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि बड़े दुख का विषय है कि स्वामी सर्वदानंद जी महाराज ने हमारे इस उत्सव में पधारना था, वो नहीं आ सके। जब ऐसा बोल ही रहे थे तो भीड़ के बीच में से स्वामी जी खड़े हो गए, कहने लगे भाई मैं आया हुआ हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। तो फटाफट अधिकारी भागे, उन्होंने भाग करके प्रणाम किया, जाके लाके मंच में बिठाया। तो सुबह जिस चौकीदार ने धक्का दे करके उठाया था वो भी सारा दृश्य देख रहा था, वो सोच के पानी पानी हो गया। और महाराज जी ने मंच में बैठ करके अपना प्रवचन किया, उसके बाद ही उनको खान पान की उनकी सेवा हुई। और धीरे धीरे कहते हैं कि जब उन्होंने अधिकारियों ने बाद में पूछा कि महाराज जी आप इस समय कहाँ से आए, तब अंत में उन्होंने कमरे में बताया कि भाइयों मैं आ तो रात को ही गया था, लेकिन तुम्हारा क्योंकि मंदिर बंद था, इस तरह से मैं थका हुआ था, मैं वहीं ड्योढ़ी में लेटा था, सुबह मुझे तुम्हारे चौकीदार ने हटाया था। ये सब सुनते भी रहे और आर्य समाज मंदिर के अधिकारी रोते भी रहे कि हमसे कितना अनर्थ हो गया, हमने हमारे द्वारा महाराज जी का कितना बड़ा अपमान हुआ, इस चौकीदार के माध्यम से अपमान हो गया। और कितनी इनकी सहनशीलता है, कितनी इनकी सहजता है। यत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, एक तो ये संभावना थी कि स्वामी जी समय पे पहुंचते और इतने सारे अधिकारी जो माला वगैरह लिए हुए थे उनका बहुत स्वागत करते, तो स्वामी जी अपने आप को अभिनंदित महसूस करते। दूसरी ये गति बन गई जो अशुभ हो गया कि सर्दी के दिन हैं, कोई बिठाने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं, यहाँ तक कि सोने के लिए भी जगह नहीं है। और इतने दुख से भी कम नहीं हुआ तो सुबह जाके उनको धक्के भी लगे, वहाँ से धक्के मार के अपशब्द बोलते हुए हटाया भी गया। लेकिन इन सब के होने पर न द्वेष्टि, उन्होंने द्वेष नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग तो साधु लोग हैं, हम तो भगवत चिंतन में लगने वाले, प्रभु के चरण कमल में ध्यान लगाने वाले भक्तजन हैं। जो भी परिस्थिति आती है वो भगवान की तरफ से आई हुई मान करके उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं, इसलिए आप अपने आप को इसमें दोषी मत मानिए। तो जितने दिन भी कार्यक्रम चलता रहा, बार बार लोग स्वामी जी से क्षमा याचना करते रहे, माफ़ी मांगते रहे। तो स्वामी जी हर बार ये कहते रहे भाई तुम लोगों की कोई गलती नहीं, ये तो हम लोगों की परीक्षा है, हमारे मन की परीक्षा है कि हम जो ये साधना कर रहे हैं उसका हमारे चित्त के ऊपर अपमान मिलने पर क्या होता है, मान मिलने पर क्या होता है, इसकी परीक्षा हमारी होती रहती है। यदा संहरते चायं कुर्मंगानिव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपनी सारी इंद्रियों को, हमारी इंद्रियां जो ज्ञानेंद्रियां हैं और जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां विषय का ज्ञान लेकर के आती हैं और कर्मेंद्रियां तत्काल उसके साथ कर्म करना शुरू करती हैं। अब ये कर्म शुभ है या अशुभ है ये विवेक इंद्रियां नहीं कर पाती। ये विवेक तो व्यक्ति को अपनी बुद्धि से करना होता है। तो ज्ञानी व्यक्ति अर्जुन क्या देखता है कि विषय सामने आ गए हैं और उसने जन्मों जन्मों से अनुभव पाया है कि जितना भी जीवन में दुख क्लेश आया है ये इंद्रियों के पीछे दौड़ने की वजह से आया है। वो क्या करता है कि जैसे एक कछुआ
जैसे ही कछुआ धीरे धीरे जा रहा है, जैसे उसे रास्ते में कोई अशुभ दिखाई देता है, कुछ परेशानी दिखाई देती है, तो फट से अपने सारे अंग अपने उस मोटे खोल के भीतर समेट लेता है, पत्थरवत हो जाता है। उसी को उदाहरण दिया भगवान कृष्ण ने यहाँ इस 58वें श्लोक में। जैसे कूर्म यानी कि कछुआ अपने अंगों को विपरीत परिस्थिति में समेट लेता है, ऐसी योगी भी अपने सभी इंद्रियों को समेट लेता है। कहाँ से? इंद्रियस्य अर्थेभ्य, जो इंद्रियों के अर्थ हैं, विषय। जैसे आँख एक इंद्रिय है, इसका अर्थ है सुंदर रूप, जिसको देख करके आँखें खुली की खुली रह जाती है। कान एक इंद्रिय है, उसका विषय है शब्द, जो बढ़िया मीठा अच्छा लगने वाला सुनने को मिला तो कान उसी में लगे रहना चाहते हैं। जीवा एक इंद्रिय है, बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिला तो मन करता है खाते चले जाएं, खाते चले जाएं। स्पर्श एक इंद्रिय है, वो जो मन पसंद है, जो कोमल है, उसे स्पर्श करना चाहती है। इस तरह के नासिका एक इंद्रिय है, वो बढ़िया सूंघना चाहती है। कहते हैं कि योगी जो है इन इंद्रियों को, इनके जो पांचों विषय हैं उनमें से लौटा लाता है, ऐसे ही जैसे कछुआ अपने अंगों को लौटा लाता है। योगी में ये सामर्थ्य होता है कि जहाँ जहाँ इंद्रियों के सक्रिय होने से अनर्थ संभव है, वहाँ इंद्रियां उसे खींच के नहीं ले जा सकती। इंद्रियों को वो थाम लेता है, रोक लेता है, समेट लेता है। हे अर्जुन, जिसने ऐसा कर लिया, इंद्रियों के ऊपर इतना अच्छा काम कर लिया, इंद्रियों को ऐसा साध लिया है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो प्रतिष्ठित हो गया। बंधु, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो संयम की इतनी मधुर व्याख्या और वैज्ञानिक साइंटिफिक व्याख्या दे रहे हैं, वो कैसे विषय वासना को बढ़ाने की कोई भी एक्टिविटी जीवन में कर सकते हैं। हमारे उन सब भागवताचार्यों को, उन सब हमारे सनातनी कृष्ण भक्तों को ये प्रसंग बार बार पढ़ना चाहिए। और जब कभी भी आप इस तरह से हीरो हीरोइन की तरह, कैटरीना कैफ और शाहरुख खान की तरह आप कृष्ण और राधा का नृत्य कराना चाहो, तो एक बार गीता पढ़ करके सोचो कि हम ये अनर्थ न करें। कृष्ण जब वो अति बालक थे, बहुत छोटी उम्र के थे, तब वो बालिकाओं के बीच में हंसते थे, खेलते थे, वो एक अलग प्रसंग है। आप ये सोच करके तो देखिए कि जिस समय कृष्ण सभी बच्चों के साथ हंसते, खेलते, कूदते, गाते थे, उस समय उनकी उम्र क्या थी? आखिरी समय था वहाँ पर वृंदावन में, जब उन्होंने वृंदावन को त्यागा, तो गोकुल को त्यागा, 11 वर्ष 52 दिन का। इतने छोटे बालक ने अगर बालिकाओं के साथ गांव के अंदर मंडली बनाई, खेल कूद किया, नाचे गाए, तो क्या उसको आप एकदम रंगीला बना करके, बढ़ा करके इस तरह से राधा के साथ दिखाते हो? तो इस तरह से आप भगवत गीता के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हो। आपको चाहिए कि भगवान कृष्ण के इन मंगलमय दिव्य जो संयम परक चिंतन मनन है, उसकी व्याख्या को प्रकाशित कीजिए, तभी आपका आचार्यत्व सफल होगा। हिंदू समाज को संयमी बनाना है, हिंदू समाज को बहादुर बनाना है, हिंदू समाज को मर्यादावादी बनाना है। हमारी इन्हीं गलतियों की वजह से पिक्चर बनाने वाले, इन दिनों आप देख रहे हैं शाहरुख खान के बेटे के नशे के बारे में, शिव के अंदर जो तैरता हुआ, नशे से लदा हुआ रेप पार्टी वाला जहाज, उसके अंदर की घटनाओं को लेकर के इन दिनों इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो जगत जो है हमारे आपके धार्मिक इन दिव्य देवी देवताओं को लेकर के अनर्थ भरी स्टोरियाँ बना करके अश्लील हरकतें करता है, और उसी हरकतों को हम जा करके देखते हैं। तो ये सब अनर्थ को रोकिए और भगवद गीता को पढ़ करके कृष्ण को समझिए। कृष्ण तो संयम के पक्षधर हैं, कृष्ण तो साधना के पक्षधर हैं, कृष्ण तो योगेश्वर हैं, और मनुष्य मात्र को योग पथ पर चलने की प्रेरणा देने के लिए आए थे। कह रहे हैं, विषया विनिवर यदा संहरते चायम कुरुमंगा निव सर्वस। जब व्यक्ति कछुआ जैसे अंगों को समेटता है, तो व्यक्ति अपने इंद्रियों को भी विषय से जब समेट लेता है, तो समझ जाओ कि उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होने लग गई। और इस श्लोक से दूसरी बात ये भी निकलती है कि जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को विषयों में छोड़ा हुआ है, वो कभी भी स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, वो कभी भी साधक नहीं हो सकता। इसलिए ओशो नाम का एक व्यक्ति
जो अत्यंत प्रतिभाशाली, अत्यंत बुद्धिमान, बहुत अच्छा व्याख्यान करने वाला, जिसके व्याख्यान की किताबें पूरे वर्ल्ड में, दुनिया की भाषा में पढ़ी जाती हैं, उस व्यक्ति ने जो एक गलत तरीका धर्म का दिया, गलत व्याख्या दी, उसको भी गीता के इन श्लोकों के माध्यम से उसके जीवन शैली की तुलना की जानी चाहिए। उसका जीवन अगर विषय वासनाओं से भरा हुआ है तो वो साधक कैसे हो सकता है, वो योगी कैसे हो सकता है, उसकी प्रज्ञा ठहरी हुई कैसे हो सकती है। इसलिए कृष्ण वो जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जिनके तराजू में, जिनके विचारों की तराजू में रख कर के आप दुनिया के सभी गुरुओं की परीक्षा कर लीजिए। जैसे आपका थर्मामीटर है, तो किसी को बुखार चढ़ा तो आप उसको लगा देते हो, थर्मामीटर बता देता है कि टेम्परेचर इतना आ गया है। ये श्लोक बता देंगे ये व्यक्ति योगी है या नहीं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहते हैं अर्जुन, एक और भी गहरी बात तुम्हें ध्यान से सुननी है कि बहुत बार लोग निराहारी हो जाते हैं। निराहार का मतलब है कि विषय का सेवन करना, विषय इंद्रियों के आहार हैं। तो लोग क्या करते हैं कि बाहर से तो विषय का सेवन करना बंद कर देते हैं कि उन्होंने नमक छोड़ा है, उन्होंने अनाज छोड़ा है, उन्होंने सेंट लगाना बंद कर दिया है, वो पिक्चरें नहीं देखते हैं, वो किसी भी तरह से आमोद प्रमोद की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है। ये सब चीज़ें बाहर से निराहार व्यक्ति हो जाता है, लेकिन ऐसा करने पर भी विषय खत्म हो ऐसा नहीं होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसवर्जम रस तत्र भवति। रस तो बाहर वाले रस तो वर्जित कर दिए गए, छोड़ दिए गए, लेकिन अंदर मन में उसका रस बना ही रहता है, क्योंकि अनेक जन्मों से इन्हीं विषयों के रस में ही जीवन बिता है। तो कैसे हो सकता है कि एक दिन एकदम व्यक्ति जो है इन चीज़ों को छोड़ दे और अंदर का रस खत्म हो जाए? तो फिर घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं तुम्हारी कोशिश करने के बावजूद भी, जब ये इंद्रियां विषय छोड़ने के बावजूद भी अंदर से रस क्रिएट करें, तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब इस तरह की संयम की साधना करते करते एक दिन परम के दर्शन हो जाएंगे, परमात्मा रूपी परम रस मिल जाएगा, तो ये अंदर के रस भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हम सभी वैदिक बंधुजन जो वेदों से, यज्ञों से जुड़े हुए हैं और आर्य संस्कृति के हम पुजारी हैं, और बहुत से लोग तो बड़े अनासक्त भाव से अपना तन मन धन लगा करके इस आर्य संस्कृति की सेवा में लगे हैं। उनको बड़ा गौरव होना चाहिए कि हमारे इस कलिकाल के ऋषि महर्षि देवदयान जी महाराज एक ऐसे ही स्थितप्रज्ञ योगी थे। इसलिए ये जो वैदिक मिशन है, इसकी उत्पत्ति एक योगी के संकल्प से हुई। महर्षि देवदयान जी महाराज की जीवनी को देखिए कि उनके जीवन में संयम कितना है, उनका ब्रह्मचर्य कितना है, उनके अंदर अनासक्ति भावना कितनी है, उन्होंने क्या बोला है, क्या लिखा है, उन्होंने किस चीज़ का प्रतिपादन किया, वो सब एक तरफ रखिए। उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया है, केवल मात्र इसको देखिए। इसलिए मैं बहुत बार अपने प्रेमियों से कहा करता हूँ कि हमें नए लोगों को वैदिक बनाने के लिए अच्छा रहेगा कि हम पहले महर्षि दयानंद जी की जीवनी बाँटें। नए से नए आदमी भी जब इस जीवनी को प्रेम से पढ़ेंगे कि उन्होंने सच्चे शिव को पाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया, घर के अंदर हुई दोनों घटनाओं से उनके चित्त पर क्या व्यतीत हुई, चित्त पर क्या घटित हुआ। तो इन सब चीज़ों पर जब व्यक्ति चिंतन करता है और पूरी उनकी जीवनी को जब व्यक्ति पढ़ता है, तो उसकी स्मृति में उनके त्याग, तप, संयम का स्वरूप अंकित हो जाता है। फिर उसके बाद आप उनके ग्रंथ दीजिए, और सरल सरल छोटे छोटे ग्रंथ दें, उसके बाद ही बड़े ग्रंथ दें। तो कहते हैं महर्षि दयानंद जी अद्भुत संयममय जीवन जीते थे। वृंदावन में जिन दिनों, मथुरा में जिन दिनों वो
अपने गुरुवर बिरजानंद जी महाराज से व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। व्याकरण पढ़ना भी महर्षि दयानंद जी के लिए कोई कठिन काम नहीं था। वो तो बहुत ही श्रुति संपन्न थे और शतावधान थे। एक बार पाठ को सुना और याद कर लिया। और क्योंकि बचपन में ही उनके चाचा जी संस्कृत के विद्वान थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ें संस्कृत की याद थीं, बहुत सारी चीज़ें उनको समझ थीं और पूर्व जन्मों में साधना करते हुए आए हुए थे। इसलिए एक बार शास्त्र सामने आता था और उसका रहस्य उनको भूलता था। गुरु बिरजानंद जी ने भी खूब ठोक पीट करके इस शिष्य को शुरू से ही रखा। शायद उनकी अंतरात्मा भी जानती थी कि अब जीवन के दिन बहुत थोड़े हैं, इसलिए वो अंतिम शिष्य जिसके माध्यम से मेरे संकल्पों का विस्तार होना है, अविद्या का अंधकार टूटना है, अगर वो द्वार पर आया है तो फिर उसको क्यों न कठिन से कठिन तपस्या में लगाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग गुरु बिरजानंद जी के साथ में हैं। वो चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन एक चर्चा इस विषय के ऊपर करते हुए मुझे ऋषि दयानंद जी महाराज को प्रणाम करना है, उनके तपोमय जीवन को नमन करना है। कहते हैं अपने गुरु की सेवा में निरत रहने वाले स्वामी दयानंद जी महाराज, उन दिनों उनका नाम था स्वामी दयानंद, पाठ लेते थे और पाठ को लेकर के गुरु को नमन करके वंदन करके गुरु की सेवा करके अपने किसी मंदिर के अहाते में किसी सीढ़ी के नीचे कुटिया में वो रहते थे। तो फिर ज़्यादा समय उनका बीतता था यमुना जी के तट पर। आज ये जो दिल्ली में बहती हुई यमुना को गंदा नाला बना दिया गया है, ये महापाप भारत के राजनेताओं ने किया है, बहुत ही बड़ा कुकर्म किया है, जिन्होंने अपनी माँ की ये हालत कर दी है। नदियाँ हमारी माँ हैं। इन जीवन के स्रोतों के साथ जो अन्याय हुआ वो सर्वाधिक अन्याय यमुना के साथ हुआ है। लेकिन जिन दिनों स्वामी दयानंद जी महाराज अपने गुरु से पढ़ते थे तब ये यमुना जी अत्यंत निर्मल होती थी। ऐसा शुद्ध और पवित्र जल यमुना जी में बहता था। तो अपने गुरु के लिए भी यमुना जी के मझधार में जाकर सुबह सुबह 4 बजे के समय घड़ा भर करके ऋषि दयानंद लाते थे। अपनी साधना भी यमुना के तट पर, जैसा कि अपाम समीपे नियतो नैतिकम विधिमास्थिता, जल के समीप की गई साधना फलीभूत होती है, तो वो साधना करने के लिए जाते थे। एक बार कहते हैं कि वो यमुना जी के तट में ध्यान भजन में लीन थे। इसी बीच में कोई ग्रामीण महिला अपने जीवन के किसी दुख दर्द के साथ नदी में कुछ पूजा पाठ करने के लिए आई हुई थी, युवती थी। उन्होंने अपना स्नान वगैरह किया और जैसे ही वो तैयार होकर के वापस होने लगी वो महिला, उन्होंने देखा कि यमुना जी के तट पर अत्यंत तेजस्वी सूर्य की तरह आभा वाले महापुरुष बैठे हैं। श्रद्धा अत्यंत उत्पन्न हुई और वो देवी ने जाकर के महाराज जी को जब नमन किया जमीन में, तो उसके खुले बाल ऋषि दयानंद जी के उन चरणों तक पहुंच गए और स्पर्श हो गया। और तत्काल ऋषि ने आंखें खोली और देखा कि अरे ये क्या, कि नव यौवना मातृशक्ति आई हैं और उन्होंने ये ऐसा कार्य किया है जो मेरे नियम को तोड़ता है। मैं तो कभी भी स्त्री का स्पर्श नहीं होने देता। तो उन्होंने कहा कि बहन आपने क्यों ऐसा किया। तो उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझे आपको देख करके श्रद्धा हुई और आप तो महापुरुष हैं, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए। तो ऋषि दयानंद जी महाराज कहने लगे कि जाओ माता, ये जो सामने बैठा हुआ दयानंद नाम का व्यक्ति है, ये आज से आप ही का पुत्र है। इसी को पुत्र मानिए और हम किसी नारी के साथ में संवाद नहीं करते हैं। आपने ये बहुत गलत किया। आपने इस तरह से नमन करके अपने बालों का स्पर्श मेरे पैरों को कराया। अब मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। उस देवी को विदा कर दिया। उसके बाद में कहते हैं कि 3 दिन तक स्वामी दयानंद जी महाराज गुरु के पास में नहीं गए। जब चौथे दिन वो गुरु के पास में पहुँचे तो गुरु बिरजानंद जी ने पूछा कि हे दयानंद, 3 दिनों तक तुम कहाँ थे? इतनी पढ़ाई तुम्हारी छूट गई, तुम गए कहाँ थे? तो सारा वर्णन सुनाया कि महाराज जी इस तरह से मैं ध्यान में था, तो किसी भोली बहन ने आकर इस तरह से जब नमन किया
तो मेरा जो नियम है स्त्री का स्पर्श न करने का, उसमें मुझे नुकसान प्रतीत हुआ। उसके लिए मैंने निराहार रहकर केवल यमुना जी का जल पी करके 3 दिन तक मैंने गायत्री जप करके अपनी तपस्या की, ताकि इस चित्त में कहीं भी किसी भी तरह के स्पर्श इंद्रिय की लालसा कहीं रहे नहीं। इसलिए मेरे ये 3 दिन चले गए हैं। तो कहते हैं गुरु विरजानंद जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा शिष्य इतना तपस्वी, इतना तेजस्वी, इतना संयमी है, जो अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए इतने कड़े कड़े तप करता है। तो सचमुच यही तो साधना है, यही तो चर्चा है जो भगवान कृष्ण तो कहते हैं आशीर्वाद दिया गुरु ने कि हे दयानंद, तुम जैसे शिष्य को पाकर हम धन्य हैं, जो अपने चित्त को निर्मल रखने के लिए ऐसे कठोर से कठोर तप करते हैं। तो कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो रसों को छोड़ने के बावजूद भी चित्त में विषयों का रस बना रहता है, उससे घबराना नहीं चाहिए। लगातार व्यक्ति को संयम के साथ साधना करते रहना चाहिए। तो एक दिन ऐसा होगा जब परम का दर्शन हो जाएगा, सभी प्रकार के विषयों की निवृत्ति हो जाएगी। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। पूरा मनोविज्ञान यानी विश्लेषण दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ऐसा विश्लेषण दे रहे हैं जो भी नर नारी के शरीर में जन्म लेकर पृथ्वी में आया है, उसके साथ जो जो घटित होता है अपने चित्त में समय के साथ, उस सारे का वर्णन यहाँ स्थित प्रज्ञ दर्शन में बहुत रहस्यमय तरीके से भगवान अर्जुन के सामने रख रहे हैं। अर्जुन को ये बात समझ में आ रही है कि जिनके साथ में मुझे लड़ाई लड़नी है वो लोग किन किन विषयों के रोग से ग्रसित हैं, उनको कहाँ कहाँ किस किस विषय रूपी सांप ने डसा हुआ है और वो विष से भरे हैं, वो सुनने और समझने वाले नहीं हैं। तो अर्जुन को अच्छा लग रहा है कि मुझे ये बात समझ में आ रही है और साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण मुझे समझा रहे हैं। तो कहते हैं यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कुंती नंदन, इंसान के बहुत, और इंसान भी कैसा विपश्चित है, जो बहुत ही प्रकांड विद्वान है, समझदार है, ब्रिलियंट है, ऐसे विपश्चित व्यक्ति के द्वारा लगातार कोशिश करने पर भी किसके ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर, कि मैं इन इंद्रियों को कहीं भी गलत चेष्टा में न जाने दूं, मैं इन इंद्रियों को कभी भी च्युत न होने दूं। भगवान कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है। वो इतने बड़े सिद्ध पुरुष थे कि वो किसी भी इंद्रियों को च्युत नहीं होने देते थे। बाकी संसार तो च्युत होता रहता है। तो कहते हैं विपश्चित लोगों के बहुत कोशिश करने पे भी ये इंद्रियां प्रमाथिनी प्रसभम मन हरंती, ये इंद्रियां मन को मत डालने वाली होती हैं और मन को जबरन अपनी तरफ खींच करके ले जाती हैं। ये इंद्रियां बहुत ताकतवर हैं अर्जुन, इन इंद्रियों को मामूली मत मानो। और ये इंद्रियां भगवान ने सबको दी हैं। वेद में तो इंद्र नाम आया है और इंद्र नाम साक्षात परमात्मा का भी है, क्योंकि वो परम ऐश्वर्य जो इस संसार में ऐश्वर्य है उसके मालिक होने से वो इंद्र हैं। दूसरा, संसार की सभी समस्याओं के एकमात्र समाधान हैं, सभी मुसीबतों के निवारक होने की वजह से वो इंद्र हैं। वो वज्रधारी हैं, उनके नियम बहुत कठोर हैं। दूसरा, इंद्र नाम आत्माओं का भी है, जीवात्माओं का भी है, हम जैसे शरीरधारियों का भी है। हमारा इंद्र नाम इस अर्थ में है कि हमारे पास में इंद्रियां हैं। इंद्रियम अस्य अस्ति इति इंद्रः। आँख रूपी इंद्रिय मेरे पास में है इसलिए मैं इंद्र हूँ। कान रूपी इंद्रिय मेरे पास में है इसलिए मैं इंद्र हूँ। हाथ पाँव रूपी इंद्रिय मेरे पास में है इसलिए मैं इंद्र हूँ। तो कहते हैं जिसके पास में भी ये सब इंद्रियां हैं उसे सावधान हो जाना चाहिए कि ये इंद्रियां अपने विषयों के लिए इतनी आग्रहवान होती हैं कि आप
साधना में लग भी जाएंगे, आप स्वाध्याय कर भी लेंगे, आप अपने आप को तरह तरह के व्रत से बांध भी लेंगे, तो भी कोई भरोसा नहीं कि ये इंद्रियां रुक जाएं। जब इनका विषय आ जाएगा तो ये परमार्थ ही नहीं है, ये जबरन आपको खींच करके अपने विषय की तरफ ले जाएंगे। और आपके मन को ये तैयार कर भी लेंगे कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार ही तो करना है, चलो जी एक बार ये चीज़ कर लेते हैं, एक बार ये चीज़ खा लेते हैं, एक बार ये चीज़ छू लेते हैं, एक बार इस तरह से चेष्टा कर लेते हैं। कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य, जितने भी लोग पतित हुए जो पुण्यात्मा हो सकते थे, जितने भी लोग नीचे गिर गए हैं जो ऊपर उठ सकते थे, उनको किसने गिराया? उनको उनकी इंद्रियों ने ही गिराया। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे इन सारी की सारी इंद्रियों को, किसी एक इंद्रियों को नहीं कि कोई सोचे कि मैं अब इन आँखों पर पूरा काबू करूँगा, तो सिर्फ आँख पे काम करने से क्या होगा? कान आपको खींच करके ले जाएंगे। कोई सोचे कि मैं अपने स्वाद पर काबू कर लूँगा, उससे क्या होगा कि आपकी गंध आपको खींच करके ले जाएगी। तो कहीं से भी आप, जैसे एक बहुत बड़ा घड़ा है, तो उस घड़े में छेद कहीं से भी हो जाएगा, तो पानी तो वही है ना अंदर का, वो पानी उसी छेद से निकलकर एक दिन घड़े को खाली कर देगा। ये नहीं कह सकते कि छेद छोटा था, बड़ा था, नीचे था, ऊपर था, छेद था ना। तो कहते हैं तानि सर्वाणि, इसलिए किसी भी इंद्रियों को छोड़ना नहीं। तो साधक को चाहिए कि सभी की सभी इंद्रियों को संयम में ला करके योग लगा के मत पर, यानी कि मैं, तुम देख रहे हो ना कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, मैं जिस तरह से जीवन जीता हूँ, जिस तरह का यौगिक जीवन जीता हूँ, मन कर्म वचन से हमेशा योगमय ही बना रहता हूँ, ऐसे मत परायण अगर हो जाए तो वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसने जो मत पर हो गया है, मेरे जैसा हो गया है, उसकी इंद्रियां प्रतिष्ठित हो गई हैं। अन्यथा हे अर्जुन, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। पतन किस तरह से घटित होता है, पतन का फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, उसका भी बहुत वैज्ञानिक विश्लेषण भगवान ने कर दिया है। एक व्यक्ति के बारे हम ये कहते हैं कि ये आदमी बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है, पतित हो गया है, तो ऐसा नहीं कि एकदम पतित हुआ। पहले हुआ क्या था और होता क्या है सबके साथ। जो भी पतन की तरफ जाते हैं, जिसका भी आध्यात्मिक पतन होता है, उसका जो पहला स्टेप है वो क्या है? ध्यायत विषयान् पुंसः। नर नारी सबसे पहले किसी न किसी विषय का ध्यान करने लगते हैं। ध्यान करने का मतलब क्या है? बार बार उसी के बारे में सोचना, बार बार उसी के बारे में ख्याल करना। आप भोजन कर रहे हैं तो भी उसी का ख्याल आ रहा है, आप रास्ते में गाड़ी में जा रहे हैं तो भी उसी का ख्याल आ रहा है, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत तो अलग विषय पर हो रही है लेकिन ख्याल आपको उसी का आ रहा है। इसका मतलब आपका उस विषय के साथ ध्यान हो गया। बहुत बड़े विषय को न लेकर के अगर हम छोटा सा भी लें, आपने सुना था कि फलाने दुकान की जलेबी बहुत टेस्टी है, तो एक दिन आपका एक मित्र मिला और उसने कहा जी चल आज उसी दुकान में चलकर जलेबी खाते हैं। तो सचमुच आपने जब वो जलेबी खाई तो आपने तसल्ली से खाई, पेट भर के खाई, लेकिन आप अब लौट कर के आए, किसके साथ आ गए? उस जलेबी के स्वाद की अनुभूति के साथ आ गए। अब आप उठते बैठते उसी दुकान को याद करते हुए, उसकी जलेबी बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी, फिर चलते हैं, फिर चलते हैं। तो इस तरह से आप उस स्वाद से जुड़ गए। लोग, बहुत से लोग हैं इंद्रिय के किसी न किसी विषय से बंधे हुए ऐसे ही जाते हैं, जैसे पशु को किसान रस्से से बांधा हुआ खींच के ले जाता है, ऐसे इंद्रियां खींच करके ले जाती है।
अभी इन दिनों हमने क्या देखा कि लॉकडाउन के बीच में कहाँ एक तरफ तो जान लेने वाली कोरोना बीमारी सबके पीछे पड़ी है, कब किसका नंबर लेके कोई पता नहीं चलता, हजारों की तादाद में मृत्यु घटित हो रही। लेकिन एक विषय के लिए लोग इतने लालायित थे, वो थी वाइन शॉप, शराब की दुकान। जब वो दुकान खोल दी जाती थी तो लोग कोरोना का परवाह न करते हुए उस लाइन में खड़े होते थे। किसी और दुकान में लोग जाएं न जाएं, उस दुकान में लोगों की लाइन को देख कर के लगता था कि किस तरह से इस युग में विषय से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ गई है। इनको मरने से डर नहीं लगता और अपना जो कीमती धन है उसे शराब खरीद करके उसको पी करके अपना और भी अहित करते हुए उसमें उनको कोई अहित दिखाई नहीं देता। उनको ऐसा लगता है कि हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, एक बोतल अगर हाथ लग जाएगी तो हम सफल हो जाएंगे। इस तरह के कितने ही लोग जीवन जी रहे हैं। तो कहा कि ये जो विषय हैं, ध्यायतो विषयान पुंसतो, पहली बार जब किसी ने किसी के साथ बैठकर बीड़ी सिगरेट पी थी उस समय बहुत पहला स्टेप था, लेकिन उसके बाद में जब लत लग गई तो मन उधर ही जाता है। पहली बार किसी ने शराब पी थी तब उस समय तक उसकी लत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लत लग जाती है। पहली बार कोई जुआ खेला था, कुछ भी अनैतिक काम, कोई विषय वासना की जितने भी काम हैं, सबसे पहले आपके चिंतन को पकड़ लेते हैं, आपका ध्यान का विषय वो बन जाता है। तो फिर क्या होता है, संगश तेषु उपजायते, उन विषयों में व्यक्ति की आसक्ति हो जाती है। जब वो आसक्ति हो जाती है, संगात संजायते कामा, उसे फिर प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है। वो जो कामना पैदा हो जाती है वो कामना अगर पूर्ण न हो तो कामात क्रोधो विजायते, बहुत गुस्सा आने लगता है, क्रोध आता है। इसलिए पिछले प्रवचन में मैंने एक बात आप सबके समक्ष रखी थी। हमारे भारतवर्ष का जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने है, जो बहुत ही खतरनाक स्वरूप है, डेंजरस है, इस स्वरूप को यहाँ तक लाने में उस एक सम्राट का हाथ जरूर है जिसने अपने इंद्रियों को संभाला नहीं। अपने रूप को देख करके जो मन लट्टू हुआ, या जिसके साथ बात करने के बाद में जो उसके ऊपर फिदा हुआ, एक व्यक्ति अगर अपने इंद्रियों को संभाल लेता, अपने उस ध्यान को हटा लेता, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, तो बात ही कुछ और होती। वो हैं सम्राट शंतनु। सम्राट शंतनु के बेटे देवव्रत, जहाँ मैंने कथा पिछली रोकी थी, वो इस भारतवर्ष के राजा बनने वाले थे। पढ़ाने वाले भी यही जानते थे कि भारतवर्ष के अगले सम्राट शंतनु के बाद देवव्रत ही होंगे, और देवव्रत भी उसी तरह से तैयारी कर रहे थे कि मुझे इतना बड़ा योद्धा बनना है कि मेरे देश पर किसी तरह का कोई संकट न आए। गुरुजन शिष्य के ऊपर मेहनत कर रहे थे, शिष्य राजकुमार स्वयं अपने आप को तैयार कर रहे थे, और देश भी उन्हीं की तलाश में था कि क्योंकि शंतनु तो अब वृद्ध भी हो रहे हैं और पत्नी की अनुपस्थिति में वैसे भी उनका मन कभी कभी उदास होता है, तो देवव्रत आएंगे, गद्दी पे बैठेंगे, उनका विवाह होगा, उनका अपना परिवार होगा। वो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। महाभारत को पढ़ करके देखिए कि देवव्रत का जीवन कितना ऊंचा है, भीष्म जी का जीवन कितना ऊंचा है। लेकिन इस सारी संभावना को एक व्यक्ति की आसक्ति ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और वो आसक्ति थी सत्यवती को देख करके, जो शंतनु के मन में उसके रूप जाल में जो आसक्ति पैदा हुई। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषय में ध्यान चला गया। कहाँ तो एक तरफ देखिए हमारे ऋषिवर देवदयानंद जी महाराज निर्जन जगह में आई हुई परम सुंदरी को ही माँ कह करके अपने आप को व्रती बनाकर अपने संयम की रक्षा करते हैं। और कहाँ इतने बड़े देश का जो सम्राट आदमी है, जिस आदमी को अब पत्नी चली गई, बच्चा बिल्कुल तैयार है, उसे अपने मन को संभाल करके सभी देवियों में मातृ भावना रख करके चित्त को पवित्र करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या
अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ दिया, इच्छाओं को खुला छोड़ दिया और ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, धीरे धीरे सत्यवती के प्रति आकर्षण बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। जब चित्त की ऐसी स्थिति बन गई, आप इतिहास पढ़ करके देखिए कि मंत्री लोगों ने राजा को पहचान लिया कि राजा इस तरह से सत्यवती में आसक्त हैं, तो उन्होंने निवेदन किया कि राजन, इसमें दुखी होने की क्या बात है, आपके साथ रिश्ते के लिए कौन तैयार नहीं होगा। आपकी सहधर्मिणी होने का मतलब है कि इतने बड़े साम्राज्य की महारानी होना। हम जाते हैं राजा के पास में, मत्स्यराज के पास में आपका रिश्ता मांगने के लिए। तो प्रसंग है कि जब संतनु रिश्ता मांगने के लिए अपने व्यक्ति भेजते हैं या वो संवाद में आते हैं राजा के साथ में, तो राजा ने एक ऐसी भयानक शर्त रख दी कि हे संतनु, ये विवाह करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं अपनी बेटी आपको दूं, लेकिन मेरे मन में एक संकल्प है, मेरी एक तरह से प्रतिज्ञा भी है। मैं उसी राजा को अपनी बेटी दूंगा जो राजा ये वचन दे कि अपनी गद्दी का जो वारिस है, जो उत्तराधिकारी है, उसी को बनाए जिसका जन्म मेरी बेटी के गर्भ से हो। इसलिए हे राजन, आपके साथ विवाह होना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि आपका उत्तराधिकारी पहले ही पैदा होकर गुरुकुल में देवव्रत नाम का व्यक्ति तैयार हो रहा है, तो मेरी बेटी से पैदा होने वाला तो उत्तराधिकारी हो नहीं सकता। तो ये सत्य भी था। तो मन महसूस कर शंतनु वापस आते हैं या शंतनु के व्यक्ति वापस आते हैं। तो ये भी एक और मौका था कि इस राजा ने ऐसा शर्त रख दिया, तो मेरी ये जो गिरी हुई इंद्रियां हैं विषय वासना के लिए, एक नारी को प्राप्त करने के लिए, अब मुझे इनको संभाल लेना चाहिए, अपने मन को इधर से हटा लेना चाहिए। लेकिन राजा वो संयम भी शायद नहीं कर पाए। चर्चा कल हमारे सामने आएगी। आइए पंक्ति को दोहराएं और इन अमूल्य श्लोकों को सदा मन में लेकर के ये विचार करें कि हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कभी भी ये जो स्वेच्छाचार है उसके पक्षधर नहीं हैं, वो संयम के पक्षधर हैं। और हमारी संपूर्ण वैदिक संस्कृति, ऋषि संस्कृति जो संयम की बात कहती है, वही मानव के उत्थान का एकमात्र मार्ग है। और कोई मार्ग जो रजनीश आदि लोगों ने तरह तरह की चाशनियाँ डाल करके हमारे ग्रंथों के बीच में मिलावट की है, वो कोई रास्ता नहीं। रास्ता ये नान्य पंथा विद्यते अयनाय, यही संयम का ही मार्ग है। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। वेदों की इसमें महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, अमृत धेनु है ये सब की। पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।